के रूप में प्रमुखता से स्थापित हुआ है। इस अपार सफलता के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से पुनः हार्दिक बधाई देती हूँ एवं धन्यवाद अर्पित करती हूँ। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से खरसिया धर्मजयगढ़ रेल कॉरिडोर के प्रथम चरण एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर प्लांट को तलाईपल्ली कोयला खदान स्टेशन एमजीआर प्रणाली, चापा से जामगा और अनूपपुर से पेंड्रा रोड तक तीसरी रेलवे लाइन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही 9 जिलों में 9 क्रिटिकल केयर सेंटर की आधारशिला एवं जनजातीय आबादी क्षेत्रों में सिकल सेल परामर्श कार्ड वितरण भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज किया जाना है। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्य देश को समर्पित करने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये निर्देश दिया है कि कोयला उत्पादक राज्यों में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर विकसित हों, ग्रामीण क्षेत्रों का सतत तरीके से समग्र विकास हो। इसके लिए जरूरी है कि नए नए अवसर विकसित किए जाएं। कोयला मंत्रालय कोयला के वैकल्पिक उपयोगों पर भी काम कर रहा है, जिसके अंतर्गत कोल गैसिफिकेशन पर भी जोर दिया जा रहा है। CSR के अंतर्गत सभी कोल कंपनियों को यह निर्देश है कि कोयला उत्पादन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पेयजल एवं रोजगार के अधिक से अधिक अवसर विकसित किए जाएं। कोल इंडिया प्रतिवर्ष लगभग 500 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि स्थानीय क्षेत्रों के विकास पर व्यय कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इकोनॉमिक जोन्स की मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लॉन्च किया है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि इसके अंतर्गत मांड, रायगढ़ और कोरबा कोल फील्ड्स में जितनी भी माइंस हैं उन सब में कोयले के निकासी के लिए रेल समर्पित कोयला निकासी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसके प्रथम चरण छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल कॉरिडोर का आज माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों उद्घाटन होने जा रहा है। दूसरा चरण छत्तीसगढ़ वेस्ट रेल कॉरिडोर का भी निर्माण कार्य चल रहा है। छत्तीसगढ़ वेस्ट रेल कॉरिडोर को दिसंबर 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में जनजातीय बाहुल्य 9 क्षेत्रों में 50 बिस्तर वाले क्रिटिकल केयर सेंटर शुरू होने से लाखों जनजातीय परिवार को लाभ मिलेगा। सिकल सेल परामर्श कार्ड छत्तीसगढ़ की जनता के लिए आरोग्य का वरदान साबित होने वाला है। इस कार्यक्रम हेतु आपने अपना अमूल्य समय देने के लिए पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपके प्रति आभार प्रकट करती हूँ। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जनजातीय मामले श्रीमती रेणुका सिंह सरुता जी, स्वागत उद्बोधन के लिए। और अब हम छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री TS सिंहदेव जी से निवेदन करेंगे संबोधन के लिए। देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, प्रिय साथी सांसद, केंद्र में राज्य मंत्री आदरणीय रेणुका सिंह जी, आदरणीय गोमती जी, आदरणीय नारायण चंदेल जी, सभी उपस्थित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, ACCL के परिवार के सभी साथी, मेरा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ की धरती पर श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की अगवानी करने का अवसर मिला। छत्तीसगढ़ में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप देने आए हैं, बहुत सारी चीज़ें देते रहे हैं, दे रहे हैं और भविष्य में भी मिलती रहेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आज रेल कॉरिडोर, 9 क्रिटिकल केयर ब्लॉक, सिकल सेल के
ग्रसित नागरिकों को उनकी बेहतर पहचान और बेहतर उपचार के लिए जो काम, उसमें आज आपने अपनी उपस्थिति से गति दी है। छत्तीसगढ़ में हमने अभी ये पाया है कि लगभग हर 10 में एक व्यक्ति सिकल सेल से ग्रसित हैं। ये आदिवासी समाज के भी हैं, पिछड़े वर्ग के भी हैं, अन्य समाज के भी हैं, और इनके लिए केंद्र के माध्यम से ध्यान आकर्षित करके जो काम हो रहा है, हमारे संविधान की संघीय व्यवस्था में, केंद्र के मार्गदर्शन में राज्य अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सदैव काम करता रहा है। और मैं ये कहने से भी नहीं चूकना चाहूँगा कि मेरे अनुभव में मैंने भेदभाव महसूस नहीं किया। राज्य से हम लोगों ने अगर काम किया और मांगा तो बतौर हक, बतौर एक साथी केंद्र सरकार की ओर से कभी हाथ तंग नहीं रहे। और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस देश को, इस प्रदेश को मिलकर अपनी संघीय ढांचे की व्यवस्था में निरंतर हम आगे बढ़ाते रहेंगे, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिकीकरण का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो। सभी क्षेत्रों में ये साझा भागीदारी से हम विकास सतत करते रहेंगे। बहुत बहुत आभार आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी, अपने विचार, अपने उद्गार साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री टी.एस. सिंहदेव जी अपने विचार साझा कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कोयला व यात्री परिवहन और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परियोजनाएं हैं छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल कॉरिडोर परियोजना फेज़ 1, चांपा जागमा और पेंड्रा रोड अनूपपुर रेल लाइन का तिहरीकरण, तलाईपल्ली कोयला खदान से एनटीपीसी लारा सुपर पावर स्टेशन मेरी गो राउंड सिस्टम और छत्तीसगढ़ में 9 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स। ये परियोजनाएं अंत्योदय की संकल्पना को चरितार्थ करते हुए सुदूर सीमांत क्षेत्रों के रहवासियों के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे, कृपया डिजिटली इन परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने की कृपा करें। छत्तीसगढ़ प्रकृति के आलिंगन का जिसे प्राप्त है वरदान, जहां की माटी है प्राकृतिक धन से परिपूर्ण और ऊर्जावान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में छत्तीसगढ़ तीव्र गति से विकास की राह में आगे बढ़ रहा है। रेल हो, रोड हो, टेलीकॉम हो, हर तरह की कनेक्टिविटी के लिए पिछले 9 साल में भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ में अभूतपूर्व काम किया। एक और बहुत बड़ा लाभ है जिस पर उतनी चर्चा नहीं हो पाती। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का संबंध
सामाजिक न्याय से भी जो सदियों तक अन्याय और असुविधा झेलते रहे, उन तक भारत सरकार आज ये आधुनिक सुविधाएं पहुंचा रही है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ को दे रहे हैं 6,400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात और उनका कर रहे हैं लोकार्पण। छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल कॉरिडोर फेज 1 खरसिया धर्मजयगढ़। इस परियोजना का मूल उद्देश्य है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स के मांड रायगढ़ कोयला क्षेत्रों में बिजली उत्पादन परियोजनाओं सहित कोयला निकासी को सक्षम करने के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। लगभग 3,700 वर्ग किलोमीटर में फैले मांड रायगढ़ कोल फील्ड्स में 18 बिलियन टन से अधिक का कोयला रिजर्व उपलब्ध है। 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित लगभग 125 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर यहां से उत्पादित कोयले को इको फ्रेंडली विधि और तेजी से बिजली घरों तक पहुंचाने में मदद करेगा। ये आसपास की कोयला खदानों से फीडर लाइनों के जरिए जुड़ा हुआ है। 74 किलोमीटर लंबे मेन लाइन में 6 फ्रेट टर्मिनल के साथ साथ भविष्य में पैसेंजर स्टेशनों का भी विकास होगा, जिससे यात्री यातायात की सुविधा में बढ़ोतरी होगी। इससे क्षेत्र का आर्थिक स्तर बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और आदिवासी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। एनटीपीसी की तलाईपल्ली कोयला खदान परियोजना से एनटीपीसी लारा सुपर थर्मल पावर प्लांट तक एमजीआर मेरीगो राउंड प्रणाली लगभग 2,000 करोड़ रुपए की लागत से बने 65 किलोमीटर लंबे इस एमजीआर लाइन में 20 बड़े पुल मौजूद हैं। इस ट्रैक के ऊपर वन क्षेत्रों में जानवरों को सुरक्षित पार कराने के लिए एनिमल पास की संरचना का निर्माण किया गया है। इस परियोजना को मुंबई हावड़ा मेन लाइन से जोड़ा गया है। चांपा जामगा तीसरी लाइन। इस लाइन द्वारा इस क्षेत्र में ट्रेनों की गतिशीलता बढ़ेगी, निवासियों को मिलेगी बेहतर आवागमन सुविधा। पेंड्रा रोड से अनूपपुर तीसरी लाइन। इस लाइन के द्वारा छत्तीसगढ़ को देश के उत्तरी और पश्चिमी भागों से जोड़ने की राह होगी सुगम। छत्तीसगढ़ के विकास को नई ऊंचाई पर ले जाने और रोजगार के अनेक द्वार खोलने वाले 6,400 करोड़ रुपए से अधिक के इन प्रोजेक्ट्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में भारत सरकार ने देश में स्वास्थ्य आधारित संरचना को मजबूत करने और सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया है। इसी क्रम में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 25 अक्टूबर 2021 को 5 साल की अवधि के लिए 64,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट से एक महत्वाकांक्षी योजना पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का शुभारंभ हुआ। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत क्रिटिकल हेल्थ इंफ्रा को छोटे शहरों और कस्बों तक ले जाया जा रहा है। इससे छोटे शहरों में नए अस्पताल तो बन ही रहे हैं, हेल्थ सेक्टर से जुड़ा एक पूरा इकोसिस्टम विकसित हो रहा है। पीएम अभीम ने 17,800 ग्रामीण इलाकों और 11,000 से अधिक शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है, जहां कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर की सुविधाएं दी जाती हैं। शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में 3,382 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयां और जिला स्तर पर 730 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं भी पीएम अभीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पीएम अभीम ने पूरे देश में 602 क्रिटिकल केयर ब्लॉक यानी सीसीवी बनाने की कल्पना की। प्रत्येक क्रिटिकल केयर ब्लॉक की परिकल्पना है 100 और 50 बेडों वाले अस्पताल, जिसमें इमरजेंसी, आईसीयू, आइसोलेशन वार्ड, सर्जिकल यूनिट्स इत्यादि क्रिटिकल केयर सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अब तक 503 सीसीबी को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। अब तक देश के विभिन्न राज्यों को 25,000 करोड़ से अधिक रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जो मिशन के उद्देश्यों में निर्विवाद प्रगति को दर्शाता है।
आज छत्तीसगढ़ राज्य के 9 जिलों के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअल माध्यम से क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स का शिलान्यास किया जाएगा। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य आदिवासी जनजातीय बाहुल्य जनमानस में सिकल सेल रोग के प्रति जन जागरूकता को बढ़ावा देना तथा उसकी रोकथाम करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत ही कम समय में 40 लाख से अधिक जनजातीय लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में 1 लाख से अधिक सिकल सेल काउंसलिंग कार्ड का वितरण आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। तो इन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ साथ आज 1 लाख सिकल सेल काउंसलिंग कार्ड वितरित किए जाएंगे, जिनमें से कुछ लाभार्थियों को माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं ये कार्ड वितरित करेंगे। इस परियोजना से राज्य में सिकल सेल बीमारी से प्रभावित मरीजों को लाभ होगा, साथ ही राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन को मजबूती मिलेगी। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुग्रह करेंगे, कृपया अपने कर कमलों द्वारा सिकल सेल काउंसलिंग कार्ड प्रदान करने की कृपा करें और लाभार्थियों में सबसे पहले आमंत्रित कर रहे हैं फुलेश्वरी पटेल को। आमंत्रित कर रहे हैं हर्ष प्रधान को। 13 वर्षीय ये बच्चा जो माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कार्ड प्राप्त करेगा। अगले लाभार्थी हैं नित्यानंद साव। और अब बुला रहे हैं विजेता सिंह ठाकुर को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य, वसुदैव कुटुंबकम की भारत की संकल्पना को G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रतिस्थापित किया है, उससे भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारतवासी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। नए भारत, युवा शक्ति से ओतप्रोत भारत, विकसित होते भारत की बानगी पूरे विश्व ने देखी। माननीय प्रधानमंत्री जी, अमृतकाल में राष्ट्र गौरव की जो अमूल्य भेंट आपने देशवासियों को दी है, अनेक वर्षों तक देश इसके लिए आपका आभारी रहेगा। आज हिंदी दिवस है और G20 समिट में हिंदी में अपने संबोधन एवं आह्वान से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदी भाषा को जो स्थान व सम्मान दिलवाया है, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। आप सबकी कर्तव्यध्वनि के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करने जा रही हूँ, कृपया अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम श्रीमान TS सिंहदेव जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल की मेरी सहयोगी बहन रेणुका सिंह जी, सांसद महोदया, विधायकगण एवं छत्तीसगढ़ के मेरे परिवारजनों, आज छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में एक और बड़ा कदम उठा रहा है।
आज छत्तीसगढ़ को 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं का उपहार मिल रहा है। छत्तीसगढ़ का सामर्थ्य ऊर्जा उत्पादन में बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सुधार के लिए आज अनेक नई योजनाओं का शुभारंभ हुआ है। आज यहां सिकल सेल काउंसलिंग कार्ड भी बांटे गए हैं। साथियों, आधुनिक विकास की तेज रफ्तार के साथ ही गरीब कल्याण के भी तेज रफ्तार का भारतीय मॉडल आज पूरी दुनिया देख रही है, उसकी सराहना कर रही है। आप सबने देखा है, कुछ दिन पहले G20 सम्मेलन के दौरान बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली आए थे। ये सभी भारत के विकास और गरीब कल्याण के प्रयासों से प्रभावित होकर के गए हैं। आज दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं भारत की सफलता से सीखने की बात कर रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज विकास में देश के हर राज्य को, हर इलाके को बराबर प्राथमिकता मिल रही है। और जैसा उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, हमें मिलकर के देश को आगे बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ और रायगढ़ का ये इलाका भी इसका गवाह है। मैं आप सभी को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, छत्तीसगढ़ हमारे लिए देश के विकास के पावर हाउस की तरह है और देश को भी आगे बढ़ने की ऊर्जा तभी मिलेगी जब उसके पावर हाउस अपनी पूरी ताकत से काम करेंगे। इसी सोच के साथ बीते 9 वर्षों में हमने छत्तीसगढ़ के बहुमुखी विकास के लिए निरंतर काम किया है। उस विजन का, उन नीतियों का परिणाम आज हमें यहां दिख रहा है। आज छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार द्वारा हर क्षेत्र में बड़ी योजनाएं पूरी की जा रही हैं। नई नई परियोजनाओं की नींव रखी जा रही है। आपको याद होगा, अभी जुलाई के महीने में ही मैं विकास परियोजनाओं के लिए रायपुर आया था। तब मुझे विशाखापट्टनम से रायपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर और रायपुर से धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं के शिलान्यास का सौभाग्य मिला था। कई अहम नेशनल हाईवेज का उपहार भी आपके राज्य को मिला था। और अब आज छत्तीसगढ़ के रेल नेटवर्क के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। इस रेल नेटवर्क से बिलासपुर मुंबई रेल लाइन के झारसुगुड़ा बिलासपुर सेक्शन की व्यस्तता कम होगी। इसी तरह जो अन्य रेल लाइनें शुरू हो रही है, रेल कॉरिडोर बन रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई देंगे। जब इन रूट्स पर काम पूरा होगा तो इससे छत्तीसगढ़ के लोगों को तो सुविधा होगी ही, साथ ही लिए 65 किलोमीटर की मैरी गो राउंड प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन हुआ है। आने वाले समय में देश में ऐसे प्रोजेक्ट की संख्या और बढ़ेगी और इसका लाभ छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को सबसे ज्यादा मिलेगा। मेरे परिवारजनों, हमें अमृत काल के अगले 25 वर्षों में अपने देश को विकसित बनाना है। ये काम तभी पूरा होगा जब विकास में हर एक देशवासी की बराबर भागीदारी होगी। हमें देश की ऊर्जा जरूरतों को भी पूरा करना है और अपने पर्यावरण की भी चिंता करनी है। इसी सोच के साथ सूरजपुर जिले में बंद पड़ी कोयला खदान को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया गया है।
कोरबा क्षेत्र में भी इसी तरह के इको पार्क विकसित करने का काम किया जा रहा है। आज खदानों से निकले पानी से हजारों लोगों को सिंचाई और पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इन सभी प्रयासों का सीधा लाभ इस क्षेत्र के जनजातीय समाज के लोगों को होगा। साथियों, हमारा संकल्प है कि हम जंगल जमीन की हिफाजत भी करेंगे और वन संपदा से खुशहाली के नए रास्ते भी खोलेंगे। आज वन धन विकास योजना का लाभ देश के लाखों आदिवासी युवाओं को हो रहा है। इस साल दुनिया मिलेट ईयर भी मना रही है। आप कल्पना कर सकते हैं, आने वाले वर्षों में हमारे श्री अन्न, हमारे मिलेट्स कितना बड़ा बाजार तैयार कर सकते हैं। यानी आज एक और देश की जनजातीय परंपरा को नई पहचान मिल रही है, तो दूसरी ओर प्रगति के नए रास्ते भी खुल रहे हैं। मेरे परिवारजनों, आज यहां सिकल सेल एनीमिया के जो काउंसलिंग कार्ड बांटे गए हैं, वो भी विशेषकर जनजातीय समाज के लिए एक बहुत बड़ा सेवा का काम है। सिकल सेल एनीमिया से सबसे ज्यादा हमारे आदिवासी भाई बहन ही प्रभावित होते हैं। हम सब मिलकर सही जानकारी के साथ इस बीमारी को नियंत्रित कर सकते हैं। हमें सबका साथ सबका विकास के संकल्प से आगे बढ़ना है। मुझे विश्वास है छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में भारत सरकार ने जो कदम उठाए हैं, वो सारे कदम छत्तीसगढ़ को विकास की नई ऊंचाइयों को ले जाएंगे। इसी संकल्प के साथ आप सभी का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगले कार्यक्रम में मैं कुछ बातें विस्तार से बताऊंगा। आज इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके संबोधन के लिए, आपके आशीर्वचनों के लिए। और इसी के साथ हम माननीय प्रधानमंत्री जी का मंचासीन माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जनजातीय मामले श्रीमती रेणुका सिंह सरूता जी का, छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री टी.एस. सिंहदेव जी का, रायगढ़ से सांसद माननीय श्रीमती Microsoft just announced the death of every office worker. Yes, it's true. ChatGPT